कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अपने घर में सेफ़ होंगे और हैप्पी होंगे। तो बच्चों, आज आप लोगों की EVS की वर्कशीट आई है जिसका नंबर है 77B। डेट है आज 23 सितंबर 2021। ये आपके लेसन वर्क वी डू में से आई। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों यानी कि वो कहाँ काम करते हैं, उनके औजारों यानी कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं, उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्य में समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा कि हमने सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे यानी कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में जाना, वो कहाँ काम करते हैं और वो किन चीज़ों से काम करते हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। चीज़ें हमने सीखी। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम टाइम मैनेजमेंट यानी कि हमें हर एक काम सही टाइम पर पूरा करना चाहिए। अगर हमारी मम्मी ने हमें कहा है कि बेटा खाना खा लो, तो हम अभी के अभी खाना खाएंगे। ठीक है, अगर मम्मी ने कहा कि अभी तुम पढ़ लो, तो हम तब पढ़ेंगे। समय का हमेशा हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1। बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में ये बच्चा सुबह उठा है, तो इसने लिखा है मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में ये बच्चा नहा रहा है, जो पिक्चर हमारे तो ये लिखेगा मैं सुबह 7 बजे नहाता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पिक्चर में वो स्कूल जाता है, ये लिखता है कि मैं सुबह 8 बजे कहाँ जा रहा है, ये 8 बजे स्कूल जाता हूँ। ठीक है। और वाक्य पूरा होने के बाद हम एक डंडा लगाते हैं, खड़ी एक्सटेंडिंग लाइन लगा, जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद वह 4th मिनट, तो वो कहते हैं मैं घर आकर अपना होमवर्क करता हूँ। ठीक है। तो आप इसके लिए अलग कलर से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लिया हमने रेड कलर लिया। ठीक है, तो ये लिखेगा मैं घर आकर 4th पीरियड में अगर देखें तो इसलिए मैं घर आकर अपना होमवर्क करता हूँ। अगर लड़की है तो करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ। अगले पिक्चर 5, तो ये है मैं शाम को पार्क में खेलता हूँ। आप चाहें तो समय भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप किस समय कहते, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो आप समय नहीं भी लिखें। ठीक है। और 6 बजे जो 6 बच्चा उसमें वो बच्चा कहेगा कि मैं 8 बजे या 9 बजे, जिस भी टाइम आप सोते हो, मैं 9 बजे सो जाता हूँ। इस तरह से आपने पूरा दिन क्या क्या किया, इन पिक्चर्स को देख के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। समय के सदुपयोग से हम कुशल और अनुशासित बनते हैं, यानी कि अगर हम टाइम का अच्छे से उपयोग करेंगे तो हम बहुत एफिशिएंट बनते हैं, हम अपना काम टाइम पे कर पाएंगे। समय के महत्व को समझने के लिए हमें एक कहानी दी गई है, जो कि है गीता और गौरव की। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है। आपको पहले ये कहानी लिखनी है, फिर इनके प्रश्न लिखने हैं और फिर उनके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले
गीता और गौरव दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान न देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। परीक्षा के एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक ना सुनी। बारिश आने लगी, तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब मैं भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो अब हमने ये पढ़ा, तो अभी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनके क्वेश्चन से स्टोरी में से हमें देने हैं। तो आप सभी मुझे बताइए, गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था। गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? तो गौरव अपना पूरा समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव पूरे समय खेलता ही रहता था। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, गौरव ने गीता ने गौरव को क्या समझाया। तो गीता ने समझाया कि बारिश के मौसम में, आप यहाँ लिखोगे, गीता ने समझाया कि बारिश के मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, समय का सदुपयोग न करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी। उससे क्या परेशानी हुई? समय का सदुपयोग न करने के कारण गौरव अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि उसको लाइट चली गई थी, तो इस वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। मम्मी पापा को समझाते थे और क्या, जो उसके मम्मी पापा थे वे किसे समझाते थे और क्या, जो गौरव के मम्मी पापा है वो गौरव को समझाते थे और उसे पढ़ने के लिए कहते थे। उसे क्या कहते थे कि तुम पढ़ो। ठीक है। तो गौरव के मम्मी पापा गौरव को समझाते थे और उसे पढ़ने के लिए कहते थे। ठीक है। आप इसे याद रखें। उसके माता पिता गौरव को उसके माता पिता भी समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे। प्रश्न नंबर 5, आपने इस कहानी से क्या सीखा। ये आप मुझे बताओगे कि आपने इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने इस कहानी से क्या सीखा। ये आपका एक तरीके से ये आपका होमवर्क है। ठीक है। और इसमें एक नीचे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको है जो वो क्लॉक बनानी है। ठीक है। आपको क्या बनानी है? आपको एक क्लॉक बनानी है। ठीक है। यहाँ पर जब इसे देखेंगे तो उन्होंने गत्ते और कागज़ की मदद से एक घड़ी बनाई है। तो आप भी अपनी घड़ी बनाइएगा और उसकी फ़ोटो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।